हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिव कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई आपकी ठीक प्रकार से चल रही होगी और पढ़ाई करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन भी आप प्रतिदिन का रिवीजन प्रतिदिन कर रहे होंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलिए, तो हमारे पग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और क्या है, हम लक्ष्य की तरफ मूव कर चुके हैं। आज जो हम पॉइंट पर जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो क्या है, प्लेटों के मध्य संचलन कैसे होता है। लेकिन इससे पहले इस पूरे टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। चैप्टर का नाम है आपका जियोमॉर्फोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो आइए रिविजन करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चैप्टर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्लेट शब्द को देने वाले, सबसे पहले जो प्लेट शब्द को देने वाले कौन थे, वो थे विल्सन साहब। कौन थे, विल्सन साहब थे। और विल्सन साहब ने बताया कि यदि संपूर्ण पृथ्वी का एक चित्र खींचा जाए, संपूर्ण पृथ्वी का चित्र खींचा जाए तो हमें वो कैसी देखने को मिलती है। हमें वहाँ पर्वत है, पठार है, मानव है, वृक्ष हैं और जल राशि देखने को मिलती है। और ये सारी जल राशि क्या है, ये सारी जल राशि 71% भाग पर है और 29% भाग पर स्थलखंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सब ये जो स्थलीय खंड भाग है जहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल ये सब है, तो उन्होंने इसको क्या कहा, स्थलीय प्लेट कहा विल्सन साहब ने। और जहाँ जल भरा हुआ है, जो निम्न स्थान है, उसे कहा, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने जलीय प्लेट कहा। तो जलीय प्लेट के विषय में जान चुके हैं। अब प्लेटों के मध्य संचलन होने के कारण, प्लेटों के मध्य संचलन होने के कारण क्या हो रहा है, लगातार भूखंडों का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं, आज यदि हम संसार का चित्र वर्ल्ड मैप लेने के लिए मार्केट में जाएं तो हमें क्या मिलता है। जब वर्ल्ड मैप लेने के लिए जाएं तो हमें मिलता है कि इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप जहाँ हम रहते हैं, हमारा प्यारा भारत है। और ये क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, उसके आसपास बहुत सारे टापू भी हैं, द्वीप भी हैं, तो उन्हें सब मिलाकर क्या बोलते हैं, ओशिनिया महाद्वीप। और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। लेकिन पहले क्या था, पहले पृथ्वी सौम्यावस्था में थी, तो इस पृथ्वी को बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे, पैंजिया। तो इस पृथ्वी से आज 7 बड़े भूखंडों का निर्माण हो चुका है। कितना, 7 बड़े भूखंडों का निर्माण हो चुका है। तो इस प्रकार से लगातार एक लड्डू की भांति, ठीक है, एक ये बड़ा लड्डू है और इसमें देखा है ये इस प्रकार से उसके पीस हो चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं। और इसका कारण है क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका कारण है पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाली गति। ठीक है, हमने बताया था ये ऊपर का पोर्शन क्रस्ट है, ठीक है, ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, ये आपका मेंटल है और नीचे वाला पोर्शन क्या है, नीचे वाला पोर्शन आपका कोर है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कण इसमें हैं और साथ साथ ग्रेफाइट चट्टानों के भी कण पाए जाते हैं। तो ये लगातार क्या कर रही है, इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी क्या है, वो कम है, ब्लैक वाले में ज़्यादा है और ये नीचे वाले पोर्शन में इससे भी ज़्यादा सघनता देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर और घनत्व के कारण ये क्या करती है, स्पिन करती है। और जब ये स्पिन करती है तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। और वो जो ऊपरी मुख होती है तो क्या करती है, इस चीज़ को क्या करती है, वो फाड़ देती है। और आज हम देख रहे हैं कि ये समस्त पृथ्वी 7 बड़े भूखंडों में दिखाई देती है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन लगातार ऊपर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन भी इस ब्लैक वाले पोर्शन के साथ मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच में कौन सी एनर्जी है, दोनों के बीच में यदि हम देखेंगे, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इसी एनर्जी के ऊपरी मुख निष्कर्षित होने के कारण ये लगातार क्या है, लगातार खंड में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि ये वाला पार्ट
आज 7 बड़े भूखंडों में है। तो इस प्रकार विल्सन साहब ने प्लेट शब्द को बताया। और आज ये समस्त पृथ्वी 6 बड़ी प्लेटों पर दिखाई देती है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और क्या है भाई, एक पूरा दोनों मिला के 2 3, ये ऑस्ट्रेलिया 4, ये 5 और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है ये 6, ठीक है। 6 बड़ी प्लेटों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, लगातार पृथ्वी के ब्रेक होने की प्रक्रिया चल रही है। और उसका रीजन क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। तो विल्सन साहब ने बताया सबसे पहले स्थलीय खंड को बताया, ये प्लेट है, जलीय प्लेट है। लेकिन आगे चल के हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी को जानने की प्रक्रिया में अल्फ्रेड वेगनर साहब ने अपनी थ्योरी दी है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत के विषय में बताया है, कैसे महाद्वीप बने हैं, कैसे सबसे पहले एक महाद्वीप था और आज 7 बड़े महाद्वीप हैं। तो उन्होंने बताया वो 7 महाद्वीप किस किस प्रकार से बने हैं। तो ये हम आपको पहले ही क्या करा चुके हैं, क्लियर करा चुके हैं। तो रिवीजन के पोर्शन में हम देखते हैं कि वेगनर साहब ने अपने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में बनाया कि आज पेंजिया से अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बने और अंगारालैंड से 1 2 3 यानी कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जबकि गोंडवानालैंड से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और क्या है, ओशिनिया महाद्वीप के साथ साथ अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो इस प्रक्रिया को जानने के लिए हमने अगला टॉपिक लिया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या हुआ, जो अल्फ्रेड वेगनर की कुछ बातें हैं, उन्हीं बातों पर रिसर्च कर और कुछ अन्य जानकारी लेकर हैरी हेस एक महोदय हुए हैं, हैरी हेस ने जो अपनी व्याख्या दी है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसकी आधुनिक बातों की चर्चा करते हुए एक अन्य भूगोलविद्या हुए हैं, कौन, मोर्गन। तो मोर्गन ने 6 बड़ी प्लेटों को बताया है और बताया है कि क्या है, एक यूरोप और एशिया दोनों को मिला के है एक प्लेट है, बड़ी प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट के नाम से जानेंगे। और दूसरी प्लेट है उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, चौथी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवी प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट और छठी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इन प्लेटों के मध्य लगातार संचलन हो रहा है। तो उस संचलन को आज हम विशेष प्रकार से जानेंगे कि उस संचलन से क्या होता है। इसकी शुरुआत हमने कर दी थी, हमने आपको बताया था। तो आज का टॉपिक डाल लेंगे आप, आज का टॉपिक डालेंगे प्लेटों के मध्य संचलन। इस टॉपिक को डाल चुके हैं आप। और हमने बताया था प्लेटों के मध्य संचलन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या बताया था, फर्स्ट, यदि हम फर्स्ट की बात करेंगे तो रचनात्मक प्लेट किनारा। अब किनारा क्यों कह रहे हैं, इस बात को भी हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि यदि सपोज करो ये क्या है, ये एक प्लेट है, ऊपरी प्लेट जिस पर हम रहते हैं, तो इसे क्या कहा था, इसे लिथोस्फीयर कहा था, ठीक है। और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, दुर्बल परत है, मेंटल दुर्बल परत है। तो जब जियोथर्मल एनर्जी ऊपरी मुख होगी, तो यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से ये बाहर निकलने का प्रयास करेगी और इन प्लेटों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेगी, खिसका देगी। और खिसकने से ये जो दुर्बल परत है ये इसके ऊपर आकर क्या है, नई पर्वत संरचनाओं का निर्माण करेगी। और यदि ये प्रक्रिया महासागरों के मध्य हो रही है, तो
वहां पर भी नई संरचनाओं का निर्माण करेगी। वहां पर क्या करेगी, द्वीप का निर्माण करेगी, ठीक है, कटक का निर्माण करेगी, प्रायद्वीप का निर्माण करेगी। और यदि ये क्या हो रही है, यदि ये स्थलीय खंडों में हो रही है तो ये क्या करेगी, ये पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण करेगी। इतनी बात हम आपको बता चुके थे, ठीक है। दूसरी बात हमने देखी थी विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा, भाई कोणर, ये कोणर पर तो हो रही है प्रक्रिया, इसलिए कह रहे हैं किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा। और तीसरी बात हमें जानी थी, ये आपका संरक्षी प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या होगा, पहले इसका डायग्राम को देख लेते हैं और इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, इसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ होती हैं। और तीसरा होता है संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। तो संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होगा, संरक्षी प्लेट किनारे में एक प्लेट इधर को जा रही होगी और एक प्लेट इसके बराबर से निकल जाएंगी। इसे समांतर प्लेट किनारे में कहते हैं, समांतर प्लेट किनारे में कहते हैं। तो आज इन दोनों चीजों को हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो आज का टॉपिक डाल लीजिए आप, विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। आज का टॉपिक है विनाशात्मक प्लेट किनारा। और मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाएंगे एक, इसमें क्या हो रहा है, एक प्लेट ये इधर आ रही है, ठीक है, और दूसरी प्लेट भी क्या है, इस तरफ आ रही है। लेकिन जैसे ही इनकी टक्कर होगी तो ये प्लेट क्या करेगी, ये प्लेट इधर आ जाएगी। और ये हल्की प्लेट, ये क्या है, ये हल्की प्लेट है, और ये क्या है, भारी प्लेट है, ठीक है। तो हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी, इसी बात की जानकारी क्या है, आपका बेस है। तो आइए समझते हैं इस बात को। देखिए विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होता है, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट भारी है, एक प्लेट हल्की है, और दोनों प्लेटों की क्या होगी, आपस में टक्कर होगी, ठीक है। आपस में टक्कर होने के पश्चात ये हल्की प्लेट, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर जाएगी या भारी प्लेट ऊपर जाएगी। एक सेकंड सोचिए जरा, सपोज कीजिए फर्श है, क्या है, फर्श है, और फर्श पर एक प्रकार आप तकिया ले रहे हैं और एक प्रकार जिससे क्या करते हैं, मसाला पीसते हैं, वो वाली सिल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सिल ले रहे हैं। या पत्थर का कोई क्या है, संगमरमर की कोई 1 बाई 1 की क्या ले रहे हैं आप, एक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, और वो 3 सेंटीमीटर मोटी है, 3 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। और फर्श पर आप ऐसे क्या कर रहे हैं, फर्श पर आप दोनों बुला रहे हैं, तो तकिए की और संगमरमर की प्लेट की टक्कर होगी। और टक्कर होने के पश्चात क्या होगा, टक्कर होने के पश्चात तकिया प्लेट के ऊपर चढ़ेगा संगमरमर की, या संगमरमर की प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, तकिया क्या होगा, तकिया उस प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगा। तो वही तो मैंने बताया है, हल्की प्लेट क्या करेगी, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी भारी प्लेट की, हल्की प्लेट क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, हल्की प्लेट ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो भारी प्लेट होगी, भारी प्लेट कहाँ चल जाएगी, भारी प्लेट दुर्बल परत के अंदर चल जाएगी, यहाँ पर है ना, दुर्बल परत यानी कि मेंटल के पास चल जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर नई पर्वत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है हल्की प्लेट की वजह से, ऊपर चढ़ने की वजह से ये पर्वत बन रहा है, ये पर्वत बन रहा है, ये पठार बन रहा है। तो इस प्रकार से नई पर्वत संरचनाओं का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया रहती है, आप टॉपिक डाल लीजिए और ये आप डायग्राम भी बना लीजिए। उसके बाद इन्हीं को हम अच्छी प्रकार से और समझते हैं,
ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो समझेंगे। तो जल्दी से बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब लिखेंगे इस चित्र के नीचे लिखेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारे, विनाशात्मक प्लेट किनारों में नई पर्वत संरचनाओं, नई पर्वत संरचनाओं कोमा पठार आदि का निर्माण होता है जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर एक, जब यह प्रक्रिया, नंबर 1 में लिखेंगे नीचे, जब यह प्रक्रिया महाद्वीप और महासागरों के मध्य होती है। नंबर 1 लिखेंगे जब यह प्रक्रिया महाद्वीप और महासागरों के मध्य होती है। तो तब क्या होता है, तब क्या होता है उस चीज को देखेंगे जब यह प्रक्रिया महाद्वीप और महासागरों के बीच में होती है। देखिए ये ऊपर का पोर्शन, ठीक है, और ये नीचे का पोर्शन, ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और यहां पर ये इधर क्या है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर क्या है, ये प्रशांत महासागर है, ये क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीप प्लेट का क्या हो रहा है, टक्कर हो रही है। तो इससे यहां पर क्या हो रहा है, इससे यहां पर एक पर्वतीय संरचना का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रॉकी पर्वत। क्या कहते हैं, रॉकी पर्वत। ठीक है, और यहां पर भी एक पर्वतीय संरचना का निर्माण हो रहा है। ये क्या है, ये तुम्हारा एंडीज पर्वत। ये क्या है, एंडीज पर्वत। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जब महासागरीय और महाद्वीप प्लेटों का निर्माण हो रहा है। तो एग्जाम्पल में के रूप में हम देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दोनों में ही क्या है, पर्वतीय संरचना का निर्माण हो रहा है। तो नोट करके लिखें नीचे, ये डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, आप जल्दी से बनाइए। लिखेंगे जब प्रशांत महासागरीय प्लेट, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप प्लेट, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप प्लेट से टकराती है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण, भारी होने के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अर्थात अमेरिकी प्लेट के नीचे चली जाती है, अमेरिकी प्लेट के नीचे चली जाती है और दुर्बल परत में इसका विनाश हो जाता है, दुर्बल परत में इसका विनाश हो जाता है, जिसे बेनी ऑफ जोन, जिसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। जहां इसका दुर्बल परत में विनाश हो रहा है, ये इसका क्या 3D में आपको चित्र अभी बनाकर दिखाऊंगा मैं। तो जहां पर इसका विनाश हो रहा है उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं।
अब इसी चित्र को यदि हम इस प्रकार से देख लें, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये प्लेट क्या है, ये प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, ये अमेरिकी प्लेट है, और ये प्लेट क्या है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये हल्की प्लेट क्या है, ये भारी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय, ठीक है। तो ये क्या है, ये दुर्बल परत है एस्ट्रोस्फीयर वाली। तो यहां पर जब इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, अभी तो चित्र बनाया था आपने, विनाश हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को बेनियोफ जोन कहते हैं, बेनियोफ जोन। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो लिखेंगे, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट से टकराती है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकी प्लेट के नीचे चली जाती है और दुर्बल परत में इसका विनाश हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। यह प्रक्रिया बेनियोफ जोन कहलाती है, यह प्रक्रिया बेनियोफ जोन कहलाती है। जबकि अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और नई पर्वत संरचनाओं जैसे रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जैसे रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में एंडीज पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, एंडीज पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये वो प्रक्रिया समझी हमने विनाशात्मक प्लेट किनारे में। सबसे पहला टॉपिक समझा हमने क्या, जब आपने लिखा जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। सेकंड टॉपिक लिखेंगे, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। तो विनाशात्मक प्लेट किनारों में इसका एक पोर्शन हम देख चुके हैं, वो पोर्शन क्या देख चुके हैं, जब एक प्लेट महाद्वीपीय है और दूसरी प्लेट क्या है, महासागरीय है। तो एग्जांपल हमने क्या लिया, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट का, ठीक है। अब हम लेते हैं जब दोनों प्लेटें क्या हों, जब सेकंड पॉइंट, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। सेकंड पॉइंट लेते हैं, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, महाद्वीपीय हों। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं तो क्या हो रहा है, देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की, जैसे हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की और भारतीय प्लेट की, तो इसमें भारतीय प्लेट क्या है, छोटी है, भारतीय प्लेट क्या है, छोटी है। तो ये मान करते हैं, ये भारत है, ठीक है, और ये क्या है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक नई संरचना का निर्माण हो रहा है जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत, हिमालय, ठीक है। ये डायग्राम आप बनाएंगे। तो नंबर 2 लिखा आपने, विनाशात्मक प्लेट किनारे में जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं, आ रही हो, तो तब क्या होगा, तो उसके लिए डायग्राम बनाया है। ये भारत है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और ये क्या है, ये ऊपर का यूरेशियन वाला पार्ट है, ठीक है। जल्दी से बनाइए डायग्राम।
ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नीचे से, या साइड में आपकी जगह बची हो तो साइड में लिख सकते हैं। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों तो वलयदार पर्वत का निर्माण होगा। जैसे नीचे लिखेंगे, जैसे यदि हम यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों को देखते हैं, जिसमें यूरेशियन प्लेट भारी है और भारतीय प्लेट हल्की है, तो यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे चली जाती है, अर्थात बेनियोफ जोन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वहीं भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ गई है या ओवरलैप हो गई है, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नीचे नोट करके लिखेंगे हिमालय पर्वत संसार का सबसे नवीन पर्वत, युवा पर्वत कहलाता है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे नवीन पर्वत, युवा पर्वत कहलाता है, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे नवीन पर्वत है। नंबर 3 लिखेंगे, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, तो 3 कंडीशन बन सकती हैं, तीनों को हमने आपको बता दिया। तीसरी, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, देखिए यदि हम देखें, एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है। ये क्या है, ये अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, और ये क्या है, ये एशियन प्लेट है, एशियन प्लेट है। अब इनके बीच में क्या आ रहा है, यदि हम देखें उत्तर अमेरिका, पूरा अमेरिका जो ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के इस तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है, और अमेरिका महाद्वीप के इस तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है। अरे गोल है ना, पृथ्वी लगभग क्या है, गोल है, तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में प्रशांत महासागरीय प्लेट आ रही है, बीच में क्या आ रही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट आ रही है, बीच में क्या आ रही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट आ रही है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट में जब आपस में क्या हो रहा है, आपस में टक्कर हो रही है, आपस में क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जापान द्वीप समूह का निर्माण हुआ। किसका, यहाँ पर जापान में द्वीपों का निर्माण हुआ है। इसे आर्चीपेलागो कहते हैं, जापान है ना, जापान। तो लिखिए जरा इसको, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, और ये डायग्राम आप बना लीजिए। ठीक है, बन गया होगा, तो लिखेंगे नीचे, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हों, तो द्वीप समूह का निर्माण होगा। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट में जब आपस में ही, क्योंकि बताया ना प्लेटें क्या हैं, प्लेटें हजारों हैं, लेकिन 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 मध्यम प्लेटें हैं, और साथ ही हजारों प्लेटें हैं। तो जब आपने लिखा, जब प्रशांत महासागरीय प्लेट में आपस में टक्कर होती है, तो द्वीप समूह का निर्माण होता है। जैसे जापान द्वीप समूह,
जैसे जापान द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, जो कि एशियन और अमेरिकी प्लेटों के मध्य, एशियन और अमेरिकी प्लेटों के मध्य प्रशांत महासागरीय प्लेटों के टकराव से बना है, प्रशांत महासागरीय प्लेटों के टकराव से बना है। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों को पढ़ लिया है। विनाशात्मक प्लेट किनारा हमारा समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, संरक्षी प्लेट किनारा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेटों के टकराव हम पढ़ रहे हैं, तो हमने 3 प्रकार से आपको बताया है। एक क्या है, एक रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा क्या है विनाशात्मक प्लेट किनारा, और तीसरा लिखेंगे संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। तो संरक्षित प्लेट किनारे में हमने क्या बताया था आपको, इसमें क्या होगा, इसमें एक प्लेट क्या होगी, इस प्रकार से जारी होगी और दूसरी प्लेट इसी के बराबर से क्या होगी, आ रही होगी। इसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट किनारा भी कहते हैं, समांतर प्लेट किनारा भी कहते हैं, किनारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी प्रकार की भी आपस में क्या होगी, टक्कर नहीं होगी, और इसमें क्या होगा, इसमें आपस में क्या है, हल्की सी रगड़ लगेगी और क्या है, पृथ्वी ऊपर से क्या होगी, कंपित होगी, लेकिन किसी भी नई कहीं ओवरलैप नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की नई रचना नहीं होने की, तो इसे कहते हैं संरक्षी प्लेट किनारा। तो ये डायग्राम बना लीजिए आप, ठीक है, कर लीजिए चाहे इसे कोई भी। ये क्या है, ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है, या ये भी है भारी है, या हल्की प्लेट है, और दोनों बराबर से निकल जाएंगी, एक दूसरे के समांतर निकल जाएंगी, और क्या होगा, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होने का, तो कोई ओवरलैप नहीं होने का, इसलिए क्या होगा, इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। तो देखिए, संरक्षित प्लेट किनारा या समांतर प्लेट किनारा, और ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए भाई, समांतर इसी तो कह रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के समान निकल जा रही है, दूरी क्या है, समान है। तो लिखेंगे इसमें संरक्षित प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा या समांतर प्लेट किनारे में प्लेटें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं, आपस में किसी भी प्रकार का, आपस में किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना होने के कारण, किसी प्रकार का अटैचमेंट ना होने के कारण, आपस में किसी प्रकार का अटैचमेंट ना होने के कारण नई रचनाओं का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं, इसीलिए इसे संरक्षित प्लेट किनारा या समांतर प्लेट किनारा कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे, और आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, हमने सिर्फ 2-3 टॉपिकों पर चर्चा की है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं, और कॉलिंग का जो समय है वो शाम को 8 बजे है। हमने क्या बताया, हमने इस चैप्टर में पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, जियो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ही चल रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चैप्टर में हमने सबसे पहले प्लेट शब्द को समझा। तो प्लेट शब्द देने वाले कौन थे, विल्सन साहब थे। उन्होंने बताया कि 71% भाग पर क्या जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थलखंड है। तो प्लेट शब्द को बताया। दूसरी बात, प्लेटों के खिसकने से संबंधित, महाद्वीपों के बनने से संबंधित, जमीन के विवर्तनीकरण से संबंधित जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने 2 प्रकार से जानी है। एक तो क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, और दूसरा क्या है, दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाले कौन है, मॉर्गन है,
और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाले कौन है, वो हैरी हेस साहब है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या दिया है, महाद्वीपों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया को दिया है, कैसे महाद्वीप बने हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या दिया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इन्हीं की कुछ बातों को और विशेष अलग से उसमें ज्ञान ऐड कर कर जो बताई है बातें हैरी हेस साहब ने, उसे क्या कहा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का है। यहीं पर एक भूगोलविद और आए हैं, कौन, मॉर्गन। कौन आए हैं, मॉर्गन। तो मॉर्गन ने बता दिया है कि, मॉर्गन ने ये बताया है कि टोटल प्लेटें कितनी, 6 हैं। टोटल प्लेटें कितनी है, 6 हैं। और इन पर मोहर भी लगा दी किसने, IUGG और नासा के वाशिंगटन DC डिपार्टमेंट ने भी मोहर लगा दी है। और वो 6 बड़ी प्लेटें क्या हैं, वो 6 बड़ी प्लेटें आप रिवाइज कर लेना, वो कौन सी हैं, वो यूरेशियन प्लेट है, वो अमेरिकन प्लेट है, वो अफ्रीकन प्लेट है, वो क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और वो अंटार्कटिका प्लेट है। तो अब इन प्लेटों के मध्य संचलन को हमने अभी अभी फिनिश किया है। इन प्लेटों के मध्य जो संचलन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 क्या है, रचनात्मक प्लेट किनारा, और नंबर 2 क्या है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। और विनाशात्मक प्लेट किनारा, जो विनाशात्मक प्लेट किनारा है, इसको हम 3 प्रकार से देख रहे हैं। या तो ये क्या हो रहा है, महाद्वीपों से महाद्वीपों के बीच में हो रहा है, तो हमने एक एग्जांपल बताया, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। या महाद्वीप और महासागरों के बीच में हो रहा है, महाद्वीप और महासागरों के बीच में हो रहा है, तो क्या है, तो बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो रहा है, जैसे रॉकी पर्वत। और यदि ये प्रक्रिया महासागरीय प्लेटों के मध्य होगी, तो क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। चारों ओर क्या होगा, जल राशि होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। तो इसमें हमने बताया जैसे जापान द्वीप समूह है, इसमें हमने बताया जैसे भारत में हिमालय पर्वत है, और इसमें हमने बताया जैसे कि क्या है, रॉकी पर्वत है और एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत का है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका हमने समझा, संरक्षित प्लेट किनारा। इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के बराबर से निकल जाएंगी, समान दूरी पे निकल जाएंगी, आपस में अटैचमेंट नहीं होने का, और क्या होगा, इसलिए नई पर्वत संरचना का निर्माण नहीं होने का। तो ये प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक के अंतर्गत जो जियोमॉर्फोलॉजी में ही आ रहा है, ये हमने पढ़ाया। और इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी वो खत्म होता है। कल हम एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।